नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ कुछ लोगों ने कमेंट्स करे थे उनको जवाब देने का है, जबकि उन्होंने पूरी बात लिखी नहीं थी उसमें कमेंट में। तो उनको मेरा बनाने का वीडियो जो है उनके लिए है ये, और आशा करता हूँ कि वो सुनेंगे इस वीडियो, कुछ समझेंगे और मुझे बताएंगे और कि भाई हम ये बताना आपको लिखना भूल गए थे कमेंट में, तो वो भी लिखें। तो क्योंकि मुझे पता नहीं, उन्होंने पूरी बात लिखी नहीं है, पर मैं फिर भी ताकि उनकी उत्सुकता को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और उन्हीं में से एक ऐसे थे, कमेंट दे रहे थे कि बोल रहे थे बार बार, मतलब कमेंट पे कमेंट मार रहे थे, काफ़ी लिख रहे थे, पूरा ही भर दिया उन्होंने पन्ने के पन्ने कमेंट में कि जी कलुआ पवन नंबर 1 है। वो कह रहे हैं कलुआ पवन नंबर 1 है जी, कलुआ पवन आ जाएगा तो मतलब हज़ारों जितने भी देवता सब फेल हैं उसके आगे, मतलब इस तरीके से भावना पूछते होंगे वो। सभी पूछते हैं भाई, हम आप सब पूछते हैं उसको। तो उनकी हो सकता है या तो कोई बच्चा हो अभी, जो अभी नया नया भगत बना हो या बनने के कगार पे हो, तो शायद ज़्यादा भी कई बार इनको शौक़ हो जाता है, तो इस तरीके से वो बता रहे हों, है ना। क्योंकि भाई तंत्र तो बहुत बड़ा समुद्र है मेरे हिसाब से, इसको कोई नहीं जानता। कल को कोई कहे कि मैं कहूँ मैं ही जानता हूँ, मैं भी नहीं जानता हूँ। बड़े बड़े बुजुर्ग थे, उनसे भी कुछ छूट गया होगा ज़रूर, क्योंकि ये तो ऐसा है कि महासमुद्र समझ लो ऐसे, कि जिसकी कोई था नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये, बाकी किसी को ना लगता हो तो वो अलग बात है ना। कोई खलीफा हो भैया वो कहे मेरे लिए तो नहीं है, तो नहीं होगा, उसमें मेरा कोई वो नहीं है, मेरा अपना विचार है ये। तो जिन्होंने बोला था कि कल वो नंबर 1 है, ये है वो है, मतलब इस तरीके से कि आप बता रहे हो, इस तरीके से जो मैंने बताई होगी उनकी थोड़ी बहुत तारीफ जो भी था, जो मैंने तो घटना बताई जो हो चुकी हैं, तो उन्हीं को एक घटना और बताता हूँ मैं उनको। जो बता रहे थे कल वो नंबर 1 है, मैं भी कहता हूँ कि भाई हो सकता है मैं नंबर 2 तो नहीं लगाता देवताओं को। मेरा मतलब वो है कि अगर मेरा छोटा देवता है और जहाँ मैंने भेजा है किसी काम को, मान लो मेरे भी पिता आ रही है और वो अर्जुन के तीर की तरह चला गया और मेरा काम कर दिया, तब तो मेरे लिए वो देवता है। और अगर वो मान लो कितना ही भारी तीर हो, मैं कह रहा हूँ है ना, 100-200 किलो का हो, और वो काम ही नहीं कर रहा, चल ही नहीं पा रहा, तो मेरे लिए बेकार है वो। मेरा मतलब ये है। और जो हमारे गुरु थे उन्होंने बोला था हर देवता की भाई इज्जत करनी चाहिए, और जो भी गुरु है या जो उस्ताद है सबका मान गिराओ मत अपनी तरफ से। तो मैं इसलिए उस तरीके से बताता हूँ बात को, है ना। तो क्योंकि अहंकार करना सबसे बड़ा है, गलत है। तो मैं बताता हूँ उन्हें कि हम गए किसी घर में, पहले भी बताया था मैंने एक बार, फिर बताता हूँ। तो उनके घर में एक अलुआ पकवान भी था, जिसको ये कह रहे हैं नंबर 1। मैं भी कहूँगा भाई नंबर 1, मैं क्यों विरोध करूँ, देखो वीडियो बना रहा हूँ। तो वहाँ जिनके साथ दिक्कत आई, कोई भी चीज़ हवा बिहार जो भी थी वो उनका था आया, तो उनके ही घर का भगत जो था जिस पे ही कलुआ पवन आता था, तो जब आया, तो जब हम लोग बता रहे थे कि चीज़ खींचने लगे उसके ऊपर, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं कलुआ पवन हूँ, मैं लेके जाऊँगा ये चीज़ें। तो उन लोगों ने कहा ठीक है भाई तू ले जा। तो ऐसे बोल बालने लगा वो, जब तक हम पकड़ चुके थे उस चीज़ को जो लोग थे। तो उसने बोला तो हमें भी अजीब लगा यार, इतना पकड़ने के बाद जो भी चीज़ थी और उसको राहत मिले। कोई बच्चे का काम था, किसी की लड़की का, तो वो करने लगा। एक उनका और रिश्तेदार था, कोई साला सूला सा, उस पर बुला के आने लगा। तो जब बुला के आने लगा तो किसी ने हमारे जानकार ने फूला माता बुलाई, उसने बोला बुला की भी नहीं है ना, ये कलुआ पवन है। फूला माता ने बोला भाई कि तुम बोलो तो मैं भी झपट दूँ। जब फूला झपट रही है इसका मतलब वो ऐसा ही है कोई, मतलब ऐसे ही कोई है, दोनों जगह नकली चल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, क्योंकि बुलाकी इधर खेल रहा, कलुआ पवन इधर का, बड़े कमाल की बात है। जबकि बुलाकी को हट जाना चाहिए वहाँ से, वो हट नहीं रहा, वो भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, मतलब दोस्त की तरह। इसका मतलब वो अलग चीज़ है कोई। तो जो कलुआ पवन तो अपने आगे टिकने नहीं देता उस तरीके से भाई, को अकेला खेलता हो ज़्यादातर। सामने कोई आएगा तो उसको जवाब सवाल करेगा पूरी टक्कर से, है ना। अगर झूठ कोई बोल रहा है तो ऐसे ही बुलाकी है, बुलाकी के सामने कोई झूठी चीज़ों की बुलाकी फ़ौरन टक्कर देगा अगर असली है तो। पर वो दोनों नहीं दे रहा आपस में टक्कर किसी को भी, एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रहे। बहुत शॉर्टकट में बनाऊँगा मैं। तो फिर होता क्या है, जो हम गए थे जो हमारे साथ लोग, वो छोड़ जाए उस चीज़ को कि भाई उन्होंने घर वाले, जो उनका बड़ा भाई था उससे बोला
कि भाई क्या करें, जो चीज़ पकड़ी है ले जाएँ। तो इस लड़की को आराम आ गया था थोड़ा-सा, मतलब दर्द वर्द हो रहा था उसको, थोड़ा रुक गया था। पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा यार क्या पता कल वो कौन, फिर भाई आदमी डरता ही है शरीफ आदमी, ये कल वो पवन गुस्सा हो रहा है और कहीं ऐसा ना हो ये और भद्रंग कर दे, ये तो चले जाएँगे और हमारी अस्तेसी हो जाए बाद में, ऐसा भी लोग सोचते हैं। तो उन्होंने कहा भाई हमसे जो थे हमारे साथ कि भाई आप छोड़ दो जो चीज़ है, ये देख लेंगे अपने भाई से। मैंने कहा ठीक है, छोड़ दी। हाँ, तो वो कल वो पवन खेल रहा था, तो खेलते खेलते अचानक हम बैठे थे, तो कुछ उसमें शबद मारने वाले लोग थे, उन्होंने शबद मारा, तो जो कलुआ पान वाला लड़का था उसका एक हाथ पीछे को चला गया, मतलब डंड जैसे बंध जाते हैं ऐसे मुड़ गया उसका हाथ पीछे। तो उन्हीं के घर का आदमी एक चिल्लाने लगा कि यार ये रोग है, हमारे घर में पहले आता था ये, जिसको हमने गुरु बना के पूज लिया, ये वो है। उनने बोला किसी ने। तो अब हम क्या करते हैं, हमने तो सारी चीज़ छोड़ दी। हमने उनसे बोला भाई ये देखो ऐसे दिक्कत कर रहा है, क्योंकि माता फूला ही बता के गई थी वही चीज़ कि ये रोग है। उनके भी किसी घर वाले ने बोला, जो जान पहचान, पर एक दूसरे की मानते थोड़ी, चाचा था कि कोई, उसने बोला। तो उसने तो सोचा यार ये और फटी में टांग अड़ा रहा है। दूसरा बंदा उन्हीं का रिश्तेदार था, उसने बोला कि भाई मैं जानता हूँ इसके जो डंड बंद के आते हैं बहुत पुराने ज़माने से है, मतलब पहले भी आया, दिक्कत करी है इसने लोगों पे, और इसके डंडी बांध दिए थे किसी देवता ने, तो ये बंधे हुए पे आता है। तो ये डंड बंधी हुई चीज़ है, ये वो कलुआ पवन नहीं है भाई, कि किसने बांधे डंडी हमें पता नहीं है। पर वो माने नहीं, क्या नहीं 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 करके लार लपड़ देगा चल दी, हमें भी क्या मतलब भाई, हम क्यों किसी के उसमें फंसे में टांग फंसाएं। फिर जब ना मान नहीं हम आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि वो कलुआ पवन जो नंबर 1 है, जो ये कह रहे हैं कमेंट में कलुआ पवन नंबर 1 है, उनके घर में था और सारी पूजा करते थे वो, 10-20-50 किलो का भी चढ़ाते थे, क्योंकि उसको पालने वाले लोग भी थे, वो पालते थे वो लोग अपने घरों में किसी टाइम में। तो भाई वो तो कुछ भी कर देंगे जब पाल रखे हैं उन्होंने 10-20-50। तो आज वो भगवान की दया से मान लो किसी भी तरीके से, भगवान ना करे किसी का, आज वो अमर सिंह ले रहे हैं, ले चुके हैं, अब उनकी गाड़ी चल रही है मतलब। तो भाई ऐसा क्यों? मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि अगर कलुआ पवन आपके घर में है और आप बता रहे नंबर 1 है, तो नंबर 1 के आगे नंबर 2 कैसे ले जाएगा? भाई जो चीज़ कलुआ पवन नहीं ले जा पा रहा मान लीजिए, तो वो अमर सिंह महाराज कैसे ले गए? तो इसका मतलब अमर सिंह महाराज में ज़्यादा शक्ति है मेरे हिसाब से। हालांकि मैं उनको जानता नहीं हूँ अमर सिंह जी महाराज को, तो पर उनमें शक्ति है, क्यों आज उन्होंने जो चीज़ हटा ली, कम से कम वो राहत से तो जी रहे हैं। भाई हारी बीमारी तो सब जगह चलती है, तो फिर कलुआ पवन को हटाना चाहिए था। मैंने उनसे एक दिन बोल भी दिया, मैंने कहा भाई साहब वो बता रहे थे एक दिन कि भाई ये है वो है, तो वो कह रहे हम तो जो गुरु जी बता रहे हैं ये है वो, जो है उनकी देवी देवता वही ले रहे हैं। अब उन्होंने कलुआ पवन भी नहीं लिया, कह रहा भाई हम नहीं लेंगे, अब पंगे में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि फिर दोबारा ये फंसा दे चक्कर, पता लगे कलुआ पवन के चक्कर में कोई और चीज़ है। कह रहा भाई हम तो जो अलग अलग चीज़ वो गुरु जी दे रहे हैं वही लेंगे, बस नतिया वतिया जो भी हैं ये ले लेंगे हम, 4-6 हम ना फंस रहे अब इस चक्कर में दोबारा। वहाँ कलुआ पवन का चक्कर था, वो कल भी कलुआ पवन बन जाए, कभी कुछ बन जाए, तो हम करेंगे नहीं इस पंगे में। फिर फंस गया तो हमारा, तो अमर सिंह भी चला गया, तो हम तो बिल्कुल सड़क पे आ गए समझ लो। वो भी सही कह रहे हैं, तो उनने ये भी नहीं लिया, छोड़ दिया कि भाई इसको छोड़ो छाड़ो और बाकी चीज़ों को मानो। तो ऐसा क्यों? क्यों वो खुद कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे यहाँ कलुआ पवन सही था तो वही हटा लेता बवाल, तो हमें फंसने की ज़रूरत क्या पड़ती है? अमर सिंह वालों क्यों बुलाते और क्यों होते? उन्होंने हमें भी बुलाया पहले, फिर बाद में तो हम गए नहीं। हमने उनको बोला, मैंने कहा भाई तेरा भाई कंट्रोल में नहीं है तुम्हारा, हम करते हैं तो वो अपनी रागमाला गा रहा है, क्योंकि जब दूसरा रागमाला गाएगा घर का तो लोग घर वाले को सही समझ लेते हैं कि वो सही है, तो उसने उनका घर बिगाड़ दिया उस भाई ने इस तरीके से। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि उन पे मुसीबत आ रही थी, भाई पे तो आ नहीं रही थी, क्योंकि छोटा है वो, उस पर क्यों आएगी? दूसरे तीसरे नंबर या तो बड़े पे आती है, सबसे छोटे पे, वो बीच का था और वही टांग फंसा रहा था, तो घर बर्बाद करके छोड़ा। मतलब कहने का मतलब अमर सिंह जी हो गए तो वो बर्बाद नहीं है, मतलब ठीक है, अपने खा कमा रहे, बढ़िया है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो ना कहते हैं नंबर 1 है, नंबर 1 है तो नंबर 1 को तो नंबर 2 की सीट को लाना ही नहीं चाहिए अपने घर में, कैसे ला रहे हैं? अगर नंबर 1 है तो बुला कि उस घर में कैसे घुस रहा है, ये भी तो देखिए आप। जो लोग कहते हैं, मैं तो सबल सिंह वाले घर में देखा कि सबल सिंह उनका कदीमी है, उसके घर में बुला के घुस पड़ा और पुज रहा है ना। तो इसमें कोई नंबर 1 2 नहीं होता है, इसमें किसकी जिसकी भी चढ़ जाए। ये तो समझ लो कि युद्ध है भाई, कौन जीत जाए, अर्जुन जीत जाए, कभी कर्ण जीत जाए, पता थोड़ी है टाइम का। तो ये ऐसा है, सब एक से बढ़कर एक ही है मेरे हिसाब से, जो हमारे गुरु ने सिखाया। तो अगर आपको लगता है कि, और अगर आप कहो तो मैं बुलंदशहर तक लोग दिखा दूंगा जिनके पास सबल सिंह बावरी है ना, गोगा जारवीर, ये सब है गोगा महाराष्ट्र वाला के भगवान रूप में, पर सबल सिंह भी है, और खरदौली का जो खरदौनी का कलुआ पवन ये भी है, और वो करते भी थे उनका, जब बच्चों की शादी वगैरह करते थे बाकायदा, फिर भी लगा लो ना अमर सिंह लेना पड़ गया। देखो है कमाल की बात।
तो मैंने आधे से ज़्यादा लोग दिखा दूंगा आपको कि जिनके घर में कलवा पावन हो के भी रमण सिंह ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? भाई परेशान हो रहे तो वो तो लेंगे। वो ये थोड़ी देखेंगे ही नंबर 1 है, नंबर 1 हमारा काम कर नहीं रहा तो वो नंबर 5 पे भी ना जाए तो फंस गए वो तो। ये मेरा कहने का ये मतलब है, उन लोगों को थोड़ा मैं जवाब दे रहा हूँ इस तरीके से, तो इसलिए। और एक जो बता रहे थे कि भाई मैं बुलाकी की पूजा करूँ 3 महीने हो गए, तो मेरे को ये पता नहीं लगा उनका कि उन्होंने बीड़ा भी लिया है या सुनी सुनाई किसी भगत ने उनको वैसे ही टिका दिया और वो कर रहे हैं दबादब पूजा। तो इस तरीके से मेरे को पता लगे पहले कि आपने बीड़ा ले रखा। कमेंट करें आप कि भाई आपने बीड़ा भी लिया है कि आप बिना बीड़े के ही कर रहे हो। और अगर बीड़ा ले रखा और आप बुलाकी आ नहीं रहा बता 3 महीने, तो जिस गुरु ने बीड़ा दिया उससे पूछो कि भाई गुरु जी क्या बात है, क्यों नहीं आ रहा, है ना। गुरु की कमी है, आपकी कमी है, क्या है वो आप उससे पूछो। अगर गुरु नहीं है तब आप मेरे को कमेंट करो कि जी हमने तो कोई गुरु बनाया नहीं, ऐसी अंधी भीत पूज रहे हैं, तो मैं उसका जवाब दूंगा फिर आपको उस तरीके से, ठीक है ना। और अगर गुरु है, आपने बीड़ा खार ले रखा है, तो फिर आपका फ़र्ज उस गुरु से ही बनता है पहले कि जी आपने मेरे को भगत बनाया, क्या है ना। तो वो बताएगा भाई मैंने बीड़ा दे रखा है तेरे को, तो हो सकता है बताएंगे भाई 6 महीने बाद देवता आएंगे या और ज़्यादा लेट आएंगे, तो वो बताएंगे। फिर उसके बाद आप मेरे को कमेंट करो। पहले ये करो कि आपने बीड़ा लिया भी है कि नहीं लिया, क्योंकि कई लोग आजकल ऐसी यूट्यूब से उसने बोला भाई मैं यहीं से बैठे बैठे तेरे को दे रहा हूँ फलाना देवता, और तो वो कर रहे हैं पूजा और फंस गए। अब वो पता थोड़ी कि वो देवता ही आया कि कुछ और चीज़ आई है, तो ऐसे भी कर रहे हैं लोग। इसलिए मैं कहता हूँ ना आलतू फालतू के चक्कर में ना पड़े। अगर आपका आसपास का कोई गुरु है और उसने बनाया तो उससे पूछें, जानकारी लें कि भैया आ क्यों नहीं रहा हमारे पे, है ना। तो वो बता देगा भाई इस वजह से इसने रोक दिया, इसने रोक दिया, कुछ वजह है वो बताएगा। अगर वो ईमानदार है तो बता देगा, तो मेरे ख्याल से बताएगा वो, क्योंकि कमी तो उसकी मानी जाएगी। भाई नहीं पकड़ा तो आप उसी को पकड़ोगे, तो उससे पूछो पहले। और अगर आप बिना बीड़ा खाए यूट्यूब वगैरह से या किसी की सुनी हुई से किसी ने कहा यार बुला के पूछ लो, आप पूछ रहे हो, तो फिर आप कमेंट करके मेरे को बताओ, तो उसका भी जवाब दूंगा। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कम से कम करें, ताकि ये बात पता लगे लोगों को और एक दूसरे का ज्ञान एक दूसरे तक जाए। आपके पास कोई ज्ञान है वो भी आप दे सकते हैं मुझे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ हम वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।